आपने, बहुत जल्द लौटेंगे अपने शो पूछता है भारत में, लेकिन साजिश की हार हुई है और सत्य की जीत, यही बता रहे थे अर्नब गोस्वामी। और अब आगे बढ़ते हैं पूछता है भारत की ओर, क्योंकि जो देश में हो रहा है दर्शक, उसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। अभी आपने सुना जब अर्नब आपको बता रहे थे कि ये पूरे राजनेता जुट गए थे उनके खिलाफ, ये पूरे जो महाराष्ट्र के राजनेता किस तरीके से, परमवीर सिंह किस तरीके से, उद्धव जी और कौन कौन से जी न जाने, सब एक साथ आके षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन जैसा मैंने कहा, साजिश की हमेशा हार होती है और सत्य की जीत। यही तो श्री राम ने भी सिखाया था ना, कि सत्य के साथ रहोगे तो हमेशा जीतोगे। तो इसी पे आज पूछता है भारत है। ये स्पेशल रिपोर्ट जरा देखिए जल्दी और फिर डिबेट करता है। स्पेशल रिपोर्ट। अमेठी ही नहीं, पूरा देश कह रहा है कि अब की बार एनडीए 400 पार। टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। 2027 तक विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना, 2030 तक $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। मोदी ने क्या किया था? वायदे किए थे, वायदे पे वायदे, हर जगह जाते वायदे करते हैं। पूरा देश कह रहा है अब की बार बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है। बीजेपी का कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, इंडिया अलायंस के नेताओं की मति खराब होती जा रही है। महिलाओं के अपमान की बात हो या फिर आस्था पर चोट करने की, या फिर राष्ट्र विरोधी बयान हो, देश के 140 करोड़ लोगों के जहन में चस्पा हो चुका है। 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना, 2030 तक $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। ये है विचारधारा बीजेपी की। दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, गरीब पिछड़ों के साथ, जहां भी ये कमजोर लोगों का अपमान कर सकते हैं, ये करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी हर राज्य में सीट जीतने का टारगेट रख रही है, ताकि अपने मिशन 370 तक पहुंच सके। वहीं इंडिया अलायंस सीट जीतने की बात तो दूर, न सीट बंटवारा कर पाया और न ही प्रत्याशी तय कर पा रहा है। अमेठी ही नहीं, पूरा देश कह रहा है कि अब की बार एनडीए 400 पार। मोदी ने क्या किया था? वायदे किए थे, वायदे पे वायदे, हर जगह जाते वायदे करते हैं। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है, जिसमें बाकी सीटों पर मंथन जारी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या नफरत की राजनीति कर इंडिया अलायंस मोदी को हरा पाएगा? सवाल ये भी है कि इंडिया अलायंस समझ चुका है कि 2024 में मोदी को हरा पाना मुश्किल है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो इंडिया अलायंस सीट बंटवारा नहीं कर पाया, वो सीट जीतने का दावा क्या करेगा? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी की युवा नेत्री हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया हैं, कांग्रेस पार्टी से रत्नाकर त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विधायक राजेश गुप्ता जी हैं, पूर्व सांसद राज्यसभा संजय जी भी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं, मैं सबसे पहले संजय जी आप ही के पास आ रहा हूं और जरा बताइए, क्योंकि पूछता है भारत, ये विपक्ष जा कहां रहा है? अनुराग भदौरिया जी से तो मैं जितनी भी बार पूछता हूं प्रोफेसर साहब से कुछ भी पूछो जवाब उनका फिक्स रहता है। तो क्या पता नेताजी के पुराने मित्र आज आए हैं। संजय जी शायद आप ही की बात सुन ले प्रोफेसर साहब, क्योंकि हमारी तो सुनते नहीं। संजय जी, चारू आ रहा जी, सवाल पूछो। सवाल ये साफ है, ये विपक्ष आपको लगता है हरा पाएगा मोदी को? सवाल पूछिए। सवाल आपको लगता है ये विपक्ष हरा पाएगा मोदी को? मेरा ये मानना है और मैं किसी की साइड की बात नहीं कर रहा, पर जो आज की हकीकत है उसमें ये नंबर तो नरेंद्र भाई ही जीतेंगे। ये केस, ये जो 24 का इलेक्शन है, नरेंद्र भाई ही जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी राय तो यही है। नहीं, पर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्या है, नहीं, पर ये कह रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव सब एक साथ आ गए। मेरा असेसमेंट है ये।
नहीं, पर आपको ये विपक्ष, जो भी मैंने इधर उधर से मालूम किया उसका असेसमेंट भी यही है। नहीं, पर ये जो विपक्ष का ये विपक्ष, करे या ना करे उससे नहीं, फर्क नहीं आपकी पड़ता। तो अखिलेश यादव से भी बात होती है। मैं तो ये समझना चाह रहा हूं कि भाई ये तो फिर ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है विपक्ष में? ये विपक्ष में कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? बात यह है, मैंने एक चीज देखी है ऐश्वर्या जी, मैंने एक चीज देखी है, क्या? जितने आदमी चुनाव लड़ते हैं, हाँ, आप उन सब से पूछ के देख लीजिए, वो सब ये कहते हैं हम जीतेंगे। हाँ, मैंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 आदमी है, जस्ट फॉर एग्जांपल, जी, आप 6 से बात करके देख लीजिए, बोलेंगे हम जीत रहे हैं। ये तो बात सही है। ये अनुराग नियम है। भदौरिया कहते हैं, बताइए, और ये समाजवादी सही है, पार्टी की इसमें कोई 40 गलत सीट बात आएंगी नहीं है उत्तर कि प्रदेश जब में। आप लड़ाई में जाते हैं, जी, मैं ये कह रहा हूं ना हाँ, कि जो भी चुनाव में जाता है, जो भी राजेश लड़ाई में जाता है, चुनाव इधर लड़ाई, चुनाव में जो भी जाता है, वो जितने आदमी वो बोले हम जीत रहे हैं। हम जीत रहे हैं। हकीकत है कि नहीं, ये तो समय बतलाता चलिए है, देखते हैं। रिजल्ट आएगा उस दिन आम पता आदमी चल पार्टी के जाता है। राजेश इसी गुप्ता तरह हैं, भी चारू यही आ रहा हूं होगा। उसके बाद। और आगे भी यही होगा। देखते हैं संजय जी। राजेश गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी, आप 1000 रुपए दे रहे हैं, कांग्रेस 1500 रुपए दे रही है, ममता दीदी कह रहे हैं कि हम भी 750 850 ऐसे ऐसे करके देंगे। ये आप सब अनाउंस कर देते हैं, ये सिर्फ इसलिए अनाउंस कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि भाई मोदी को हराना मुश्किल नहीं, क्योंकि बजट नहीं है आपके पास। चाहे आप हो, चाहे सुक्खू जी हो या ममता दीदी हो, ये सब तो आप तीनों सरकारें तो ये बोलती हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, जो हमारी प्रेजेंट स्कीम है उसी के लिए पैसा नहीं है। तो ये जो आप और अनाउंस कर रहे हैं, इसका पैसा कहां से लाएंगे आप? ऐश्वर्या, जहां तक दिल्ली की बात है, मैं तो दिल्ली का जवाब दे सकता हूं। जी दीजिए। तो दिल्ली की सरकार में अभी भी 76,000 करोड़ का बजट है पूरे भारत में। सॉरी, एक ही सरकार है जो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट है। अच्छा, हमने इस बजट के अंदर भी 2000 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ इस स्कीम के लिए अलग से निकाल के रखा है, जो हम महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में कोई डेफिसिट नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को दिल्ली की जनता बहुत प्यार करती है, ठोक के दबा के बहुत सारा टैक्स देती है, और हम बदले में कोशिश करते हैं कि उनकी जिंदगी को हम थोड़ा सा आसान कर सके। मुझे लगता है कि एक सरकार का यही काम होता है, ये वेलफेयर के लिए होती है। एक दुख मुझे जरूर है ऐश्वर्या, लेकिन क्या आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। आपका काम है सवाल पूछना, आपको पूछने चाहिए, लेकिन आप भारत सरकार से नहीं पूछते। जब मोदी जी कहते हैं हम 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं, पूछिए 142 बीजेपी से, करोड़ की कितनी तो बार नहीं देश की टोटल पॉपुलेशन है, इतने सारे लोगों को कैसे दे रहे हैं? क्या इतने लोग भूखे हैं देश में? 10 साल से फिर आप क्या कर रहे थे? दूसरा मेरे एक और सवाल है, इतने सारे धन्ना सेठों को, अपने दोस्तों को टैक्स के अंदर राइट ऑफ कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? मोदी जी, जो दूसरे मोदी जी हैं, नीरव मोदी जी देश छोड़ के भाग जाते हैं, और उन्हीं की वकालत करने वाली वकील को आप लोकसभा की टिकट दे देते हैं। ये सवाल भी तो पूछना चाहिए ना ऐश्वर्या। मैंने दिल्ली का जवाब दिया, हम पे सरप्लस में पैसा है, हम लोगों को दे रहे हैं, उनका फायदा कर रहे हैं। और एक और बात बताता हूं, ये पैसा जो हम इन महिलाओं को दे रहे हैं, ये घूम के कहां जाएगा? घूम के बाजार में आएगा। ये जो मेरी बहन बेटी है, ये इसके बदले में कुछ सामान खरीदेगी, कम पैसा होगा, चारू जी जवाब दीजिए। बच्चों के लिए खिलौने खरीदेगी।